आज दिल्ली में चुनाव करा लो, जब 10 सीट भी अगर बीजेपी आ जाए तो दोबारा एक बोतल के गेले एक बोतल फ्री वाली स्कीम काट के भी वहाँ भी बस ये भी काले अंग्रेज है, जाना ही नहीं पड़ेगा। काले अंग्रेज हैं ये भी काले अंग्रेज है भाई, जाना ही नहीं पड़ेगा। अनुराग डांडा जी के बिगड़े बोल और बीजेपी को बता दिया काले अंग्रेज है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार पंजाब के अंदर हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हो? 10 भी नहीं पकड़ते। आम पब्लिक की तरफ से कुछ इस तरह की बात आवा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसकी बी टीम है आम आदमी पार्टी। जड़ भी कांग्रेस ने गहरी जड़ जमा रखी है, ओढ़े थे आम आदमी पार्टी ने उखाड़ के फेंक दिए। दिल्ली में ना पुलिस हमारे पास थी, ना फाइनेंस हमारे पास। इसको तो वो काम हो गया बोला नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पंजाब के लोग जाति के आधार पर बढ़ते नहीं, इसलिए जो बीजेपी का पहला जहर है वो इंजेक्शन लगता ही नहीं। ये हरियाणा में भी यो नारा चल रहा है, जब तक भूपी तब तक बीजेपी। तो भाई सत्ता में बनी जो पार्टी है, यानी कि जो अपना अपने डबल इंजन की सरकार बताओ है, और अच्छी अच्छी पार्टियों की फिलहाल उसने छुट्टी कर रखी है। और चुनौती देने वाली पार्टियां की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी, जिसने की सत्ताधारी पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया अगली राजनीति होवे की है, उसी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा जी मार्गेला मौजूद हैं और इन तक कुछ कड़वे, कुछ खाटे, कुछ मीठे, कुछ तीखे सवाल लेवांगे। अनुराग जी पहले तो दर्शकों ने राम राम। राम राम जी, सबने राम राम। तो अनुराग भाई, हरियाणा की मिट्टी में पड़े बड़े हो आप, और दिल्ली की सियासत की अगर मैं बात करूं तो जब उसकी जो कहानी लिखी जा रही थी, जो पटकथा लिखी जाने लग रही थी, उस पटकथा लिखने में भी आपका कितने कितने योगदान रहा? नहीं देखो, जो आम आदमी पार्टी की सियासत शुरू हुई वो अन्ना आंदोलन से शुरू हुई, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और उसमें हर उस आदमी का योगदान था जो उस वक्त की सरकारों से, जो उस वक्त के सिस्टम से परेशान था, जो भ्रष्टाचार से परेशान था। हम तो उस वक्त जर्नलिस्ट थे, हम तो पत्रकार थे उस टाइम पे। लेकिन पत्रकार होने के नाते भी हमने अपनी आंखों के सामने, जैसे इससे पहले तो जब आंदोलन हुआ तो जो 1975 का टाइम था, तब जयनारायण जी वाला जो आंदोलन था वो हुआ था। इससे पहले जेपी आंदोलन जिसको कहते हैं, उसके बाद कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन हुआ नहीं जी। तो हमने अपने जीवन काल में तो जीते जी यही आंदोलन देखा और उसको कवर भी किया। तो उस नाते से अंदर बाहर से उसको समझा कि पॉलिटिकल पार्टी बनते हुए देखिए, और फिर उसको सरकार बनाते हुए देखा, और फिर धीरे धीरे उसका हिस्सा बने। तो अनुराग जी, आप तो सीनियर पत्रकार रहे हो, तो पत्रकार से और सरकार की लत कैसे लगी आपको? देखो, पत्रकार और सरकार में ज्यादा अंतर नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि जो ओरिजिनल दोनों का थॉट है, जो मूल जो विचार है दोनों का, पत्रकार क्या करता है? पत्रकार ये करता है सत्ता से कड़वे सवाल करता है। जो कमजोर आदमी होता है उसको जुबान देता है, कि जो कमजोर आदमी सवाल नहीं पूछ सकता सत्ता के सामने, उसको ताकत देता है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? उसका भी काम यही है कि जब सरकार में आओ तो जो कमजोर आदमी है उसको ताकतवर बनाओ, उसके ऊपर अपने संसाधन लगाओ। ये मूल काम है। अगर ढंग से करो तो पत्रकार और सरकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का काम सेम है। पब्लिक ये तो जमाई भी लगे, कोई फर्क रहेगा नहीं। अब तो दूसरे टाइप से मिल गए। ये तो आधा मीडिया आप देखोगे तो अब तो देखो, सरकार के सामने एक आदमी की हैसियत क्या होती है? एक आम आदमी की कुछ भी नहीं। सरकार के पास कितने संसाधन है, वो चाहे तो अपना सुई को भी जहाज बना के बता दे। इतने संसाधन सरकार के पास। एक आम आदमी के पास क्या है? उसका जहाज भी नहीं, उसका जहाज भी सुई नजर आवे। तो मीडिया का काम ये होता था कि भाई उसकी बात को बड़ा करके, सरकार के बराबर खड़ा करके टक्कर देना सरकार को, ताकि सरकार सुने और सोचे। तो केजरीवाल जी ने सोचा कि अनुराग जी इतना बड़ा करके बातें न बताए हैं, तो क्यों ना उसको शामिल ही कर लिया जाए। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि जो इस टाइप का आंदोलन जो देश के अंदर हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी जो बनी, उसमें काम करने का मौका मिल रहा है। वरना तो आप ये देखो कि इससे पहले तो हमने किस्से कहानियों में ही सुना है कि शहीद भगत सिंह जी कैसे लड़ते थे अंग्रेजों से, किस तरह का वो संघर्ष होता था, क्यों लड़ते थे, किन चीजों के लिए लड़ते थे। आज उनके आदर्शों के ऊपर चल के आज मौका मिल रहा है कि सरकार से वो टक्कर ले रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक के अंदर एक मैसेज आने लग रहा है, और लोग कई सारे जो राजनीतिक जो सलाहकार लगा लो, या राजनीतिक चाणक्य लगा लो, या आम पब्लिक की तरफ से कुछ इस तरह की बात आवा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसकी बी टीम है आम आदमी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। जड़ भी कांग्रेस ने गहरी जड़ जमा रखी है, ओढ़े थे आम आदमी पार्टी ने उखाड़ कर फेंक दिए। चाहे वो दिल्ली की बात करा, चाहे वो पंजाब की बात करा, चाहे वो गोवा की बात करा। अच्छा, बी टीम भी हम, और जेल जावे केजरीवाल। जेल में तो नहीं हो रहा है, जेल में जो करी हुई बात नहीं, वो लीक को नहीं होती। नहीं कोई नहीं, तो वो मीटिंग रूम है वो। जब मैं तो बताऊं भाई, बी टीम भी हम और जेल जाम मनीष सिसोदिया, बी टीम हम, जेल जाम संजय सिंह।
वो तो rest टीम में नहीं हो हम रहे। जेड़ जावा सत्येंद्र जैन। भाई अगर असली विपक्ष कांग्रेस पार्टी है और अगर बीजेपी को इतनी गंभीर टक्कर दे रही है, राहुल गांधी जेल क्यों जाते? भूपेंद्र हुड्डा जेल क्यों राहुल जाते? गांधी तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा जेल क्यों जाते? ये भी है कि ये मेरा मुंह तो सारी क्यों को फिर आप तो ना कहनी पड़ेगी जो बात सच्ची है। आप तो नहीं, वो पत्रकार सच बोल रहे हैं तो सच्ची बात कहनी चाहिए। भाई कांग्रेस ने आज के दिन में देखो, पूरा हिंदुस्तान ये कहता है, आप किसी आम आदमी घर पे जाकर 5 मिनट बैठ जाइए, वो नु कहता है भाई जब तक राहुल गांधी है, जब तक या बीजेपी नहीं हटती। वो नु कहता है भाई जब तक या कांग्रेस पार्टी, जब तक बीजेपी नहीं हटती। ये हरियाणा में भी ये नारा चल रहा है, जब तक भुप्पी तब तक बीजेपी। अच्छा, हरियाणा में आप किसी से बात कर लो, तो सब ये कहेंगे भाई ये भूपेंद्र हुड्डा जब तक है कांग्रेस का लीडर, तब तक बीजेपी को हटाना मुश्किल है। तो ये क्वालिटी है ना बीजेपी में, नहीं, उस क्वालिटी को टक्कर कैसे दोगे? मैं बताता हूँ उस क्वालिटी को टक्कर कैसे देंगे। या क्वालिटी तो अंग्रेजा में भी थी। नीचे कुछ भी राजनीति में तो श्याम दाम दंड भेद नोट वोट शोट सारी चीज चल रही है। मैं यही तो बात बता रहा। या क्वालिटी तो अंग्रेजा में भी थी, फिर या क्वालिटी जो इतनी चल दी तो अंग्रेजा पे हमारा मुल्क आजाद नहीं होना था। जब जब आप सत्ता से टक्कर लोगे और जब जब एक विचार के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब जब आप संघर्ष करोगे इकट्ठे होगे, तो छोटी सी टोली भी अंग्रेजों की फौज पे भारी पड़ी थी, देश छोड़ के जाना पड़ा था। ये भी काले अंग्रेज हैं, जाना ही नहीं पड़ेगा। काले अंग्रेज हैं, ये भी काले अंग्रेज हैं भाई, ये जाना तो ही नहीं पड़ेगा। अनुराग डांडा जी के बिगड़े बोल और बीजेपी को बता दिया काले अंग्रेज है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, आपने एक बीजेपी के किसी पूर्वज का, किसी नेता का, किसी आरएसएस के बंदे का नाम बता दो। नाम कौन था? नहीं आरएसएस तो बन ली थी, लेकिन किसी भी आजादी मान ले कोई आदमी सुधर जरी भी है, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, गौ माता की जय बोल रहे हैं, तो आप ये कहना दिक्कत है इसमें? ना, मैंने कोई दिक्कत नहीं अगर सुधर जाए तो। आपका ये कहना है कि पहले ये मुखबिर थे अंग्रेज, सुधर जाए तो बीजेपी में शामिल हो जाओगे? नहीं, आपका ये कहना है पहले ये मुखबिर थे अंग्रेज जाएंगे, मन नहीं कही ये सुधर गए। मन नहीं कही आपने तो कहीं सुधर जाए तो सुधरे क्या थे? सुधर दे तो क्या माड़ी बात तो है? सुधरे मतलब पहले मुखबिर थे। जरूरी थोड़ा है, थोड़ी कमी भी हो सकता है। मुखबिर क्यों? मेरा मुंह तो मुखबिर क्यों हुआ? लो भाई, दो लड़ाई चल रही, आंदोलन चल रहा, उसमें या तो आप वो उसको क्रांतिकारी हो उसको, या मुखबिर हो उसको, और या फिर दब्बू उसको, सामान्य भी तो दब्बू उसको जो उस क्रांति में खड़ा नहीं होया, वो भी उसको आप। लेकिन इनके तो रिकॉर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये तो मुखबिर थे। तो आपने बीजेपी की जो जड़ें हैं वो क्यों नहीं उखाड़ी? हरियाणा में क्यों नहीं अपनी ताकत दिखाई? हरियाणा में क्यों नहीं जनाधार बना पाए आप? देखो मैं बताता हूँ, हमारी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हमारे तो रिसोर्स बहुत सीमित है। हमारे पास है ना कांग्रेस की तरह सैकड़ों करोड़ तो छोटी पार्टी है तो देश के लिए नहीं कर पाओगे? बता रहा हूँ भाई, इनके पास, कांग्रेस के पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं। हमारे तो एक स्टेट के बदले में 2 स्टेट में लड़ना पड़ जा तो हमने जोर लगाना पड़ा। हमारे संसाधन बहुत सीमित है। अगर हम चाहते, 2 प्रदेश में तो हमारी सरकार रह ली, अगर हमें इन वाला काम करना होता, हमारे पास भी हजारों करोड़ रुपए होते, हम भी वो काम कर सकते थे। लेकिन हमने ये कहा कि भाई चादर कम फैलाएंगे अपनी, लेकिन धीरे धीरे फैलाएंगे। और 10 साल के अंदर, इससे पहले इतिहास में हुआ नहीं कभी, 10 साल में कोई नेशनल पार्टी बन गई हो, 5 स्टेट में हमारे एमएलए हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। जबकि हमारे सीमित संसाधन है। जब मारते कोई 100 रुपये भी चंदा दे देना, ये बीजेपी वाले नोटिस भिजवा दें, उस पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, पहले 100 रुपये नहीं उनको दे दिए। दिल्ली में तो सुपर डुपर उसके साथ आप सफलता के साथ जो है ना सत्ता में आए। दिल्ली में बहुत बड़ा मौका भी था आपके लिए काम करने का। एजुकेशन सेक्टर में आपका दावा है कि भाई बड़े बड़े काम हमने करे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक की बात करा वह करे हैं। उसके बावजूद भी लोगों की सिंपैथी क्यों नहीं जीत पाई और इस बार बीजेपी आएगी? देखो दिल्ली में, दिल्ली का दर्जा थोड़ा अलग है। दिल्ली जो है हाफ स्टेट है, फुल स्टेट नहीं है। दिल्ली में ना पुलिस हमारे पास थी, ना फाइनेंस हमारे पास। इसका तो वो काम हो गया बोले नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं, वही बता रहा हूँ कि जब ये ना हमारे पास फाइनेंस था ना पुलिस थी, उसके बावजूद 2014 में मोदी की वेव थी, 15 मारी एक नहीं गुद्दी दिल्ली में, 19 में मोदी की वेव थी, सारे देश में मोदी हो रही थी, 20 में गुद्दी मारी एक नहीं दिल्ली के अंदर, और इब के भी गुद्दी लगनी थी। सब कुछ करने के बावजूद सीवर तक साफ नहीं करने दे रहे थे इलेक्शन से पहले, तब भी इनकी गुद्दी लगनी थी। बाकी स्टेट में क्या हुआ? महाराष्ट्र में एक तरफा, हरियाणा में एक तरफा, सब जगह जीतते ना ये रोड़ी करके एक तरफा, रोड़ी करके, और वोट काटना, लिस्ट बदल देना, ये रोड़ी, उस पे भी आऊंगा मैं बाद में। पर मैं दिल्ली की बता रहा, आपने इन्होंने पूरी ताकत लगा दी। हमने 100 लोग बिठा के सामने ये दिखाए कि भाई ये देखो जिंदा है, और इनके वोट काट दिए। चुनाव आयोग नहीं बोला। हमने रिकॉर्ड में दिखाया, एक एमपी, 200-300 एमपी रहते हैं बीजेपी के नई दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक एमपी के घर पे 20, 30, 40 वोट बनवाए, हमने दिखाए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग नहीं बोला। उतने वोट तो अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली की सीट आ रहे। दिल्ली के अंदर भी कितने वोट का अंतर कर लिया इन्हें। स्कीम भी काट के छिक लिया। 1%।
एक बोतल का गेला एक बोतल फ्री वाली स्कीम काट के भी ठीक वह भी बताऊं, दिल्ली के अंदर भी 1% वोट पीछे है आम आदमी पार्टी। इनका सब ताम जाम, मोदी लाग लिया, अमित शाह लाग लिया, पूरी बीजेपी लागी, फर्जी वोट बनवा लिए, वोट कटवा लिए, पैसे बांट लिए, सब कुछ कर लिया। 1% वोट का अंतर। आज करा लो चुनाव, आज दिल्ली में चुनाव करा लो, जब 10 सीट भी अगर बीजेपी आ जाए तो दोबारा। चलो वो दिल्ली में नहीं तो पंजाब में लागी इलेक्शन है। दिल्ली में भी आऊंगे, पंजाब में क्या करके दिया? दिल्ली में भी एमसीडी के इलेक्शन आओगे आगे। नहीं, एमसीडी में विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। क्या पंजाब के अंदर रिपीट कर पाओगे आप? 100% पंजाब किस के अंदर बेस पे रिपीट कर पाओगे? क्योंकि जैसे ही हरियाणा से पंजाब में जब एंट्री करा, हाँ, तो सड़कें टूटी हुई हैं, हाल बदहाल है। मैं बताता हूँ। अभी हमने पंजाब के अंदर 3-4 महीने पहले अभी अनाउंसमेंट हुआ था, इस सर्दी में थोड़ा काम रुक जाता है 1 महीने के लिए। 40,000 किलोमीटर पंजाब की गांव की सड़क, शहर की सड़क, सबका एक साथ बजट अप्रूव करके सब पे काम शुरू किया। पूरे पंजाब की गली मोहल्ला, सड़क, शहर, गांव, चकाचक सारी सड़कें मिलेंगी अभी अगले 1-2 महीने के अंदर। दूसरी बात कि पंजाब के अंदर हम इसलिए जीत का दावा कर रहे हैं, 5 साल के लिए जो हमने मैनिफेस्टो दिया था ना अपना घोषणा पत्र, जिसको ये पार्टियां देखती भी नहीं चुनाव के बाद, हमने 4 साल में पूरा करके पेपर साइड में रख दिया। ओके, एक भी वादा उसमें बाकी नहीं है। अब अगले 1 साल जो काम करेंगे वो एडिशनल है उस घोषणा पत्र से। का है वो उससे भी वो जो तो फालतू एक्स्ट्रा है, जो फालतू हम काम कर सकते हैं अपनी ताकत लगा के, वो काम करेंगे वहां पे। तो इस बार के इलेक्शन में, यानी कि जो पंजाब के जो इलेक्शन है, उसमें सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या छोड़ोगे? किस तरह का तुरुप का इक्का मारोगे? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार पंजाब के अंदर हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हो? 10 भी नहीं पकड़ते डबल डिजिट में नहीं जाती बीजेपी वहां पे। देखो, पंजाब के अंदर एक खूबसूरती है, मतलब जो हमको भी, हरियाणा को भी सीखनी चाहिए। वो बड़ा भाई है पंजाब हमारा। पंजाब में जात पात की राजनीति नहीं होती, कभी नहीं हुई। पंजाब के लोग जाति के आधार पर बढ़ते नहीं, इसलिए जो बीजेपी का पहला जहर है वो इंजेक्शन लगता ही नहीं, वो होता ही नहीं। तो ये भी कितने पैर पटकते रहो। पंजाब में लोग मोदी से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? जब वो डूब रहा था पंजाब, बाढ़ आई हुई थी, ये अफगानिस्तान पे मदद करने लग रहा था और पंजाब की मदद नहीं की। नहीं, आप राज्य स्तर पे काम नहीं कर पाए, मोदी से उम्मीद रखो। एक तरफ तो मोदी सरकार के साथ आपका 36 कांकड़ा रहे, दूसरी तरफ जब पंजाब डूबने लग गया तो आपने खुद मदद ना करके आप उम्मीद करो कि भी आज मोदी आओगा तो कि मैं घोषणा करेगा।